में बीएमसी का हेल्थ घोटाले का खुलासा। करप्शन का उदाहरण है कि किस तरीके से महानगर पालिका करप्ट है। एक हेल्थ पोस्ट बन के तैयार है जिसको 2 बेड भी लगाए गए हैं। बड़ा हॉस्पिटल जो हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल बना है वो भी वर्किंग में नहीं है फुल्ली। वहां पे आप जाएंगे आपको कोई सुविधा नहीं देगी। महानगर पालिका का हेल्थ डिपार्टमेंट एकदम कॉम्प्रोमाइज है, करप्ट है। और क्या लगता है कि किसी भी तरीके ये एडमिशन चला रहा है, इसके लिए हो रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आज आ चुका है। पिछले 9 सालों में चुनाव नहीं होने की वजह से, कॉर्पोरेटर नहीं होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा है और सारे बड़े ऑफिसर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम के अंदर। आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जिसको पब्लिक के पैसे से बना, पब्लिक को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज जैसे कि आपको मालूम है किस तरीके से आज आज घुवंडी के अंदर हर दिन कोई ना कोई बीमारियों से लोग परेशान है। सडन कार्डियक अरेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस के हमारे यहाँ पेशेंट्स है, हमारे यहाँ अस्थमा के पेशेंट है। लाइफ एवरेज हमारे यहाँ 39 हो गई है। यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतनी सारी दिक्कत है, उसके लिए हेल्थ में हमको और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए। तो हमारे पास जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएमसी द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों को बीएमसी ने अभी तक वर्किंग में नहीं ले आ पाया। कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बीएमसी, हमने इसके पहले आपको शौचालय घोटाला दिखाया था कि किस तरीके से शौचालय बनाया जाता है और इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं तो शौचालय नहीं बनाया जाता मगर उसका फंड पास होता है तो फंड भी नहीं पास होता है। अब बीएमसी का जो हेल्थ घोटाला है वो भी सामने आया है। पर मौजूद लोटस में आप अगर मेरे देखेंगे तो देखिए अस्पताल बनाया गया था जहाँ पर पीडी प्लस 2 बेड बनाया गया, मगर ये पिछले 2 सालों से इसका उद्घाटन होना चाहिए था, चालू करना चाहिए, मगर अभी तक किसी तरीके का कोई शुरुआत नहीं की गई है। तो इस पूरे मामले को देखते हुए जो एडवोकेट आबिद है उन्होंने इस शिकायत में साफ तौर पर यह आया है कि 2 साल पहले इसे शुरू हुआ। आबिद भाई क्या कुछ आया था शिकायत में, थोड़ा बताओ। बेसिकली ये हेल्थ फोर्स है 2 साल पहले ही चालू होना था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हमने बात किया तो 2 साल हो चुका है इसको बनाने, फिर भी इसको चालू नहीं किया गया। तो उसी को रिगार्डिंग हमने इसकी कंप्लेन की और मैं इसकी 29 अगस्त 2025 से कंटिन्यूअसली इसको फॉलो अप में हूँ और सारे कंसर्न जो अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनके मैं कांटेक्ट में हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि सारे लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि जो सेंट्रल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है वो बोलता है हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देना था, हमने दे दिया है। अब कंसर्न वार्ड का डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न वार्ड जो भी आगे का प्रोसीजर होगा हैंड ओवर कर दिया है, तो वो आगे के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, वाटर कनेक्शन हो और जो भी इसको शुरुआत करना है वो कंसर्न वार्ड करेगा। बट कंसर्न वार्ड बोलता है कि हमको अभी तक का इन्होंने डिलीवर नहीं किया है, हमको इसका अभी तक लेटर नहीं आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। तो ये दोनों के डिस्प्यूट के अंदर ये 2 साल से ये पेंडिंग है। और आपको पता है कि यहाँ की जो हालात है, जिस प्रकार से गोवंडी के अंदर अगर आप डिजीज की अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, यहाँ पे अस्थमा के पेशेंट है, यहाँ टेबोग्लोसिस के पेशेंट है और ऐसी यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 39 की पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ऐसा इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अगर हॉस्पिटल नहीं चालू होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो राइट टू हेल्थ है उसका वायलेशन है ये। जब हमने यहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी जो इसके अंदर मेडिसिन दी जाती है, जो हमारा पुराना जो हेल्थ पोस्ट था वहां पे हम मेडिसिन की फैसिलिटी हमने चालू रखा है। मैंने बोला सर मेडिसिन चालू रखा है, वेरी गुड, अच्छी बात, मेडिसिन मिलना चाहिए। व्हाट अबाउट बेडेड, हमने जो बेड्स बनाए हैं उसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है लोगों को? तो यही कंसर्न था, उसी को लेके हम जब वहां पर मेडिसिन दी जा रही है तो उसकी भी जरूरत क्या थी, बनाया क्यों गया, फंड की पास क्या? यस, इतना पैसा खर्चा करके अगर वहीं पे सारी चीजें हो जा रही थी तो इसको यहाँ पे क्यों लाया गया और यहाँ पे बेड वगैरह क्यों बनाए गए? वहीं से सारी चीजें हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अथॉरिटी का नेग्लिजेंस है। तो उसी को देखते हुए हमने सारे अथॉरिटी के पास जितना भी लीगल प्रोसेस था उसको फॉलो किया। अब फाइनली हमने इनको एक लीगल नोटिस इश्यू किया है, विद इन 15 डेज आप इसको कंप्लाइंस कीजिए, अदरवाइज हम बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे इनके नेग्लिजेंस के खिलाफ। अरे भाई, जिस तरीके से बीएमसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, गोंडी पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं आता, क्या लगता है मुझे? सर कितना बड़ा नेग्लिजेंस है कि आज एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग हॉस्पिटल की हमारा हेल्थ पोस्ट बन के 2 साल से तैयार है लेकिन लोगों को उसकी सुविधा नहीं हो रही है। जैसा एक कोट है इंग्लिश में, जस्टिस डिले इज डिनाय, कि जितना डिले हो रहा है उतना डिनाय हो रहा है। मतलब इसकी जो मूल सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए थी, इतना बड़ा फंड होने के बाद हेल्थ में कॉर्पोरेशन पैसा लगाता है, बिल्डिंगें तैयार करता है, लेकिन खाली खोखली बिल्डिंगें बन के वो विधान पड़ती है और वो बिल्डिंगें का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है लेकिन वो वर्किंग में नहीं आती। इस तरीके से आज बीएमसी का ये जीतता जागता नेग्लिजेंस का, करप्शन का उदाहरण है कि किस तरीके से महानगर पालिका करप्ट है।
एक हेल्थ पोस्ट बन के तैयार है, जिसको 2 बेड भी लगाए गए हैं। बड़ा हॉस्पिटल तो हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल बना है, वो भी वर्किंग में नहीं है फुल्ली। वहां पे आप जाएंगे, आपको कोई सुविधा नहीं देगी। महानगर पालिका का हेल्थ डिपार्टमेंट एकदम कॉम्प्रोमाइज है, करप्ट है। और क्या लगता है कि किसी भी तरीके ये एडमिशन चला रहा है, इसके लिए हो रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आज आ चुका है। पिछले 9 सालों में चुनाव नहीं होने की वजह से, कॉर्पोरेटर नहीं होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, और सारे बड़े ऑफिसर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम के अंदर। आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जिसको पब्लिक के पैसे से बना, पब्लिक को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज जैसे कि आपको मालूम है किस तरीके से आज घुवंडी के अंदर हर दिन कोई ना कोई बीमारियों से लोग परेशान है। सडन कार्डियक अरेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस के हमारे यहाँ पेशेंट्स है, हमारे यहाँ अस्थमा के पेशेंट है, लाइफ एवरेज हमारे यहाँ 39 हो गई है। यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतनी सारी दिक्कत है, उसके लिए हेल्थ में हमको और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए। तो हमारे पास जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीएमसी द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों को बीएमसी ने अभी तक वर्किंग में नहीं ले आ पाया। कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। उस नेग्लिजेंस को देखते हुए हमारी अलग बर्स ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा एनजीओ है, जो हमारे छोटे भाई रन करते हैं, उन्होंने जितने भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं इसमें, म्युनिसिपल कमिश्नर एमसी से लेके एडिशनल कमिश्नर हेल्थ, डीएमसी हेल्थ, हमने सबको लीगल नोटिस इशू किया है। 15 दिन में अगर उन्होंने हमारी नोटिस का जवाब नहीं दिया, हम हाई कोर्ट में रीट डालेंगे, इनके खिलाफ केस डालेंगे। इनके ऊपर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के हिसाब से इनको सस्पेंशन करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े 70 करोड़ की महानगर पालिका का फंड चैनल के माध्यम से मैं महानगर पालिका इस विभाग जो पिछले 2 साल से इस इमारत के वर्किंग में लाने के लिए टेबल से टेबल पहले दौड़ा रहा है, और लोगों को मूल सुविधाएं जो हेल्थ की मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है। इन्होंने कहा कि हम डिस्पेंसरी पे मेडिसिन दे रहे, हमको ओपीडी के साथ साथ यहाँ बेड भी चाहिए, क्योंकि हमको शताब्दी राजावाड़ी बहुत लंबा जाता है। कुछ इमरजेंसी पेशेंट आते हैं जिनको हम, जैसे कि किसी को सडन पेन हुआ, चेस्ट पेन या सडन कुछ हुआ, तो हम उनको यहाँ पर बेड पे लिटा के जो डायग्नोस है थोड़ा देर के लिए उनको हम दे सके। लेकिन ये बिल्डिंग बनने के बाद इसमें सिर्फ जाले लगे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ अंधेरा छाया, वीरानी चाहिए। ये महानगर पालिका की नाकामी का जीता जागता सबूत है। और जिस तरीके से भ्रष्ट और कामचोर महानगर पालिका के निकम्मे ऑफिसर है, ये उनका जीता जागता सबूत है। तो फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, तस्वीर में पहले हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, उसके बाद में यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो अनऑथोराइज इलीगल तरीके चल रहे हैं, उस पर किसी भी प्रकार का महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट का उस पर ध्यान नहीं आता है। और इस पे भी नहीं आता है क्योंकि लगातार जो टैक्स पेयर तो इनके पैसे से बनाई गई ये हॉस्पिटल पिछले 2 सालों से इसी तरीके से यहाँ पर है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट के बीएमसी के अधिकारी है, उनपे सवाल होता है कि कितने बड़े भ्रष्ट में ये लिप्त है, और साथ साथ में कितने बड़े पैमाने पर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया है उन्हें किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं, ये इस जीते जागते उदाहरण से समझ में आ रहा है। अगर लोग इस अस्पताल में आएंगे तो प्राइवेट अस्पताल में फिर कौन जाएगा? अगर इस क्षेत्र में इस तरीके की सुविधा हो जाएगी तो इस क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करने पड़ जाएंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसी जिसकी आए दिनों कंप्लेंट होती है और नेग्लिजेंस देखा जाता है। अब देखना ये रहेगा इस मामले में किस तरीके से प्रशासन संज्ञान लेता है।